अमरोहा में 11वीं कक्षा की छात्रा अहाना की असमय मौत ने पूरे जिले को झकझोर कर रच दिया है। एक हंसती खेलती जिंदगी जो फास्ट फूड की वजह से अचानक थम गई। इस दर्दनाक घटना के बाद जिला प्रशासन ने इसे सिर्फ एक हादसा मानकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसे सबक बनाकर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की पहल शुरू की है। अब जिले के स्कूलों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताइए बिस्किट है, या आपको बताइए चिप्स है, या आपको, लेकिन मैं कहता हूं आपको इसमें देख लेना चाहिए तो क्या आप इसमें पढ़ सकते हैं इसका एक्सपायरी डेट क्या है, बैच नंबर क्या है। जहां बच्चों को बताया जा रहा है चमकदार पैकिंग में मिलने वाला जंक फूड असल में सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। बच्चों को फास्ट फूड से दूर रहने और पौष्टिक, शुद्ध व घरेलू भोजन अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस पूरे मामले में अहाना के पिता मंसूर खान का दर्द भी सामने आया है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक भावुक पत्र लिखकर अपील की है कि स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को फास्ट फूड से होने वाले नुकसान के बारे में गंभीरता से जागरूक किया जाए, ताकि कोई और पिता अपनी बेटी को यूं न खोए। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाने से और स्कूलों के आसपास ठेलों पर बिकने वाले फास्ट फूड की गुणवत्ता की सख्ती से जांच की जा रही है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने सभी स्कूलों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि बच्चों की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये काफ़ी दुखद एक खबर आई है, जिसमें एक छात्रा का फास्ट फूड से इस प्रकार का संज्ञान में आया है। ये कहीं ना कहीं हम पूरे समाज को एकजुट होना पड़ेगा, जिसमें कि बच्चे भी हों, उनके अभिभावक भी हों, टीचर्स भी हों और जिला प्रशासन उनके साथ रहेगी। इसमें जिला प्रशासन ने टू प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसमें एक तो हम लोग ने फूड डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करा है ताकि कॉन्स्टेंटली सभी दुकानों पर इनके सैंपल की लेते रहें और टेस्टिंग होती रहे, और साथ ही साथ जागरूकता का अभियान चलाना है, जिसके फर्स्ट फेज में कल जो हम लोगों के सीनियर बच्चे हैं, जो सेकेंडरी के और टेक्निकल एजुकेशन के बच्चे हैं, उनके प्रिंसिपल्स के साथ हम लोग ने एक बैठक करी थी और प्रिंसिपल्स को भी ये जागरूक कराया था, क्योंकि जो 9th to 12th के बच्चे और 12th प्लस के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर स्कूलों के बाहर लगी रेडी और इन सब से खाते हैं, तो उनको भी जागरूक कराया था ताकि बच्चों में वो जागरूकता है और बच्चों के माध्यम से उनके पेरेंट्स में भी है। साथ ही साथ बीएससी और डीआईओएस को भी ये निर्देशित किया गया था कि जो स्कूल में टीचर्स और पेरेंट्स की मीटिंग होती है, उसमें भी इस विषय को गंभीरता से रखा जाए। जिला प्रशासन सजग है और संवेदनशील भी है कि आने वाली पीढ़ी इन सब से जो है प्रभावित ना हो। इसी हेतु विकास भवन में एक दुकान भी हम लोग ने एस्टैब्लिश करी थी, जिसमें समूहों के माध्यम से बने हुए मसाले और सब्जियों की बिक्री का प्रावधान करा गया था। साथ ही साथ नववर्ष पर ब्लॉकों में भी इस प्रकार की दुकानें होंगी, ताकि जो मसाले, जो तेल, जो घी इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को एक शुद्ध उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ दीदी कैंटीन सभी ब्लॉक में संचालित हैं और कलेक्ट्रेट में भी संचालित हो रही हैं, सीएचसीज में भी संचालित हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड बच्चों को अवेलेबल हो वो शुद्ध हो और स्वच्छ हो, ताकि ये सब चीज़ों से बच्चे बचें। बट हम लोगों को एज अ सोसाइटी, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स इस बात पे बहुत संवेदनशील होना चाहिए कि बच्चे कहाँ क्या खा रहे हैं, और यथासंभव घर का ही खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। इस न्यूज़ को आपके लिए लिखा है हमारे साथी अंकित यादव ने। देखते रहिए दैनिक न्यूज़।